देखो भाई, आज हम बात करेंगे, ये लिख रहा है ट्रांसफ्यूजन, जहाँ मेरी उंगली चल रही है ये डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है। पर मैंने आगे लिखा है ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस, MRI, CT, इमरजेंसी, ट्रोमा, कार्डियोलॉजी, एक्सरे, OT, DMLT, ये फर्स्ट ईयर के लिए सबके लिए है, ठीक है ना। इनके सब पे सेम क्वेश्चन पेपर होता है, पेपर फर्स्ट। पर रियल में मैं बताऊं तो एक डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का। अब इसमें हम चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, ये कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो किससे बनी मिलकर होती है, प्रोटीन से, प्रोटीन एंड लिपिड से, सेल्यूलोज से, ये लिपिड से। तो ये किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से, दोनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए मैंने R लिख दी इसके आगे, ठीक। नंबर 2 पे बैसिलस इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस जो है ये कौन से टाइप का बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप, गोल शेप का, राउंड शेप का, रोड शेप का, या सर्कुलर शेप का। तो ये है जी तुम्हारा राउंड शेप का, ठीक है ना। जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं राउंड शेप के होते हैं। नंबर 3 पे है ल्यूकोसाइटोसिस इज सिग्निफाई, ल्यूकोसाइटोसिस जो है क्यों महत्वपूर्ण है, किसके लिए, एलर्जी के लिए, इन्फेक्शन में, डिक्रीज इम्यूनिटी में, या इंक्रीज इम्यूनिटी में। तो ये किस में है, ये इन्फेक्शन में क्या है, सिग्निफाई है। मतलब कि जब इन्फेक्शन होता है तो ल्यूकोसाइटोसिस जो वो बॉडी में दिखती होंगी या कुछ अपना असर दिखाती होंगी, इसलिए इन्फेक्शन पर राइट लिखा है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, चेहरा में कितनी हड्डी होती है, 14, ठीक। और आगे चलते हैं। द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब GIT इंड्यूस ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, निम्नलिखित में से किसको क्या करता है, ये इसमें शामिल नहीं है। ईसोफेगस नहीं है, स्टोमक नहीं है, लीवर नहीं है, या स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं। तो लीवर जो है ये क्या है, GIT का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये GIT में हेल्प करता है, भोजन पचाने में हेल्प करता है, लेकिन ये GIT का हिस्सा नहीं है, ठीक। अब आगे आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू एंड फॉल्स में लेमिनर एयर फ्लो इज यूज्ड टू प्रिवेंट एयरबोर्न कंटामिनेशन। ये करो जो लेमिनर एयर फ्लो है इसको कैसे यूज किया जाता है, एयरबोर्न जो कंटामिनेशन है, इन्फेक्शन है, इसको रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सही बात है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था अभी डायलिसिस टेक्नीशियन को, उसमें ये क्वेश्चन अब तुम समझ जाओ, ठीक है ना। आगे करो यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये गलत बात है। जो यूरिन है वो ब्लैडर में नहीं बनता, ये बनता किडनी में जी, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। ये ब्रोंकाई इज नॉट पार्ट ऑफ द लंग्स, तो सब लोग जानते हैं ब्रोंकाई जो है क्या है, लंग्स का पार्ट है, ठीक है। ब्राइटनेस कम हो रही है। ये 3 नंबर पढ़ा है मैंने। अब चलते हैं 4थे नंबर में। यार आ गया जी, ये देयर आर 3 जर्डिल प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केलेटन। अगर ह्यूमन स्केलेटन में 3 टाइप के जर्डिल होते हैं तो ये गलत है जी, ये 2 टाइप के रहते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विस जर्डिल, ठीक है ना। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देखो ये। और आगे है द टेस्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, टेस्टिस जो हैं स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये सही बात है। आगे आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। देखते रहना भाई, मैं मोबाइल के अंदर बना रहा हूँ यार, अब मेरे पास कुछ कंप्यूटर वगैरह तो है ना जो नोट सेव कर, जैसे मिल जाते हैं वैसे कर दें। फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं जी। ESR स्टैंड्स फॉर, ESR की फुल फॉर्म पूछ रही, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखो ये सेडिमेंटेशन रेट। आ गया है जी द लंग यूजुअली हैज, लंग यूजुअली कितनी लोब्स रखते हैं,
तो राइट वाले में 3 लोब रहती हैं और लेफ्ट वाले में रहती हैं 2। ठीक, अगर लिख लो लूप ऑफ हेनले किसका पार्ट है? लूप ऑफ हेनले इज पार्ट ऑफ द, ये किडनी का पार्ट है यार, मैंने इसके आगे कॉपर सल्फेट लिख रहा है, गलत लग गई थी। ठीक है ना, लूप ऑफ हेनले होता है किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारे, देखो मैं रोक के दिखा दे रहा तुम्हें, MCQ, ट्रू फॉल्स, और 3 हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलते हैं अगले पेज पर इसके। एक बार और बता दूँ, मैं जो पेपर है डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का, पर ये जो फर्स्ट पेपर है हर डिप्लोमा का सेम रहता है, तो इसको ये मत समझना कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन किसी के में भी आ सकते हैं। अब आते हैं जी हम इस पर, 3 हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक। चौथे पे आते हैं हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड डोनर्स कैन बी टेस्टेड बाई, हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड डोनर्स कैन बी टेस्टेड बाई, इसको यार इसको मैंने लिखा नहीं, शायद इसके कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसका आंसर लिखने की याद ना रही देखिए, हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड डोनर, जो ब्लड दे रहा है उसका हीमोग्लोबिन कैन बी टेस्ट कर सकते हैं। कौन से मेथड से कर सकते हैं? अभी तो कई मेथड होते हैं, सहेली मेथड होता है, और एक ये जो हीमो एनालाइजर है इससे भी कर सकते हैं, और हो सकता है कॉपर सल्फेट इसके टाइप हो। ठीक है ना, इसको कुछ चेक कर लेने के बाद आगे है 3.5 पे ADH स्टैंड्स फॉर, मतलब ADH की फुल फॉर्म क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, अब आ जाते हैं जी हम शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ द लीवर के काम बताने हैं, बेसिक ऑफ शॉक के बारे में बताना है, स्किन एंड अपेंडेज ये बतानी है, इम्यून सिस्टम बताना है, और एपोप्टोसिस बताना है। प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं एपोप्टोसिस। आगे है पेनक्रिया। ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से तुम्हें क्या 5 करना है, तुम्हें 20 नंबर मिल जाएंगे 5 कर दोगे तो। अब देख लेते हैं भाई लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट, मुँह से लेके पुट्टी के रास्ते तक चित्र बना दो, और छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टोमच, इसोफेगस और मुंह का, और उनके फिर अंगों के बारे में, जो पार्ट है उनके बारे में लिख दो। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बड़ी आंत है, कोलन वगैरह, ये रेक्टम है जो भी है। ठीक है, ये इसोफेगस है, इसकी लंबाई इतनी रहती है, ये सब बता दें। आगे है डिस्क्राइब वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी का टॉपिक है, फार्मेसी वालों को। ये कहनी चाहिए दवाई को किस किस रास्ते से बॉडी में दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, तो सब जानते हैं। मुंह से ले सकते हैं, वेजाइना में टैबलेट रखी जाती हैं, उसके तरीके से ले सकते हैं। सबक्यूटेनियस स्किन के जस्ट नीचे स्किन लगा सकते हैं। IV इंट्रावेनस, मतलब नस में इंजेक्शन लगा के दे सकते हैं। IM इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। ठीक है ना, और ये सुपरफिशियल क्रीम वगैरह दे सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये भी रास्ता देने का एक तरीका है। और मतलब होता है इंट्राथीकल है, रीढ़ की हड्डी में भी इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, तो वो भी एक तरीके से क्या मेडिसिन ही समझ लो उसको। आगे है जी 4 नंबर पर डिस्क्राइब मोड ऑफ ड्रग ट्रांसमिशन, डिसीज ट्रांसमिशन, मतलब बीमारी फैलने किसके क्या क्या तरीका है। एंड प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं। आगे है जी डिस्कस द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या करना, इसके बारे में बताना, और इसके कार्य बताने अलग अलग पार्ट के, जैसे ट्रेकिया क्या करता है, ब्रोंकियोल क्या करते हैं, ब्रोंकियाई क्या करती है, एल्वियोलाई का क्या काम है। ठीक है, ये बना देना। आगे है आगे 6 नंबर पर ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि टेस्टिस और पेनिस का चित्र बना के उसके बारे में तुम्हें बता देना कि टेस्टिस ये काम करते हैं, इतने बड़े होते हैं, ये पेनिस होता है, इसके बीच में यूरेथ्रा होता है, सब क्या सब बता देना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग होगा भाई। ठीक है, लो और एक बार देख लो, ये फ़ोन में है तो ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहे, और जी पिछले पेज पे मैंने दिखा दी है ये, लो एक बार और देख लो। ये MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स है, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पेपर है ये।
पर ये हर डिप्लोमा के लिए है जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट पेपर के लिए। वीडियो बंद करते हैं भैया, ठीक।